संसार का जो जीवन है, इस संसार के जीवन में हमें दुख बहुत मिलते हैं। हमारे जीवन में भगवान दुख बहुत देते हैं, हमारे जीवन में भगवान कष्ट बहुत देते हैं, हमारे जीवन में भगवान परीक्षाएं बहुत देते हैं। तो उनको ये आनंद कंद भगवान की कथा सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सोचो, जिनके जीवन में आनंद स्वरूप भगवान अगर एक बार आ जाएं तो फिर दुख बचा क्या। असल में जिस दुख की हम बात करते हैं ना, वो दुख किसी प्रकार का कोई सामान या किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। दुख क्या होता है? दुख हमारी मन की सोच होती है, हमारी मन की समझ होती है। अब एक आदमी यहाँ बैठा है भीड़ में, इतनी गर्मी में, और उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो उसको यहाँ बैठे बैठे भी दुख आएगा। अरे गर्मी लग रही है, अरे प्यास लगी, अरे छोड़ो ना, कहाँ यहाँ बेकार में बैठे हो, चलो बढ़िया कहीं जाते हैं, कोई ऐसी कमरा में बैठेंगे ठंडे ठंडे, उसको यहाँ दुख मिलेगा। लेकिन वही भगवान का जो भक्त हो, जो पक्का कथा का प्रेमी हो, उससे पूछ के देखो कि भैया आपको दुख मिल रहा है, वो बोलेगा अरे दुख छोड़ो, हमें दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही यहाँ प्राप्त होता है। दुख कहीं और नहीं है, ये हमारी अपनी बुद्धि में होता है, हमारे अपनी समझ में होता है, हमारे अपने मन में होता है। हमें लगता है दुख इसमें है, दुख उसमें है, किसी में नहीं। वो जैसे एक डॉक्टर जी की कहानी सुनाते ना, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या है परेशानी का कारण? बोले डॉक्टर साहब मेरा पूरा शरीर जो है वो दुखता है, दर्द होता है। मैं अपनी उंगली यहाँ सर पे रखूँ तो दर्द होता है, यहाँ कंधे पे रखूँ तो दर्द होता है, कोहनी पे रखूँ तो दर्द होता है, घुटने पे रखूँ तो दर्द होता है, शरीर में कहीं पर भी मैं उंगली रख दूँ अपनी हर जगह दर्द होता है। अब ऐसे तो महाराज ये कैसे चलेगा, हर जगह दर्द होता है। तो डॉक्टर ने उसका फिर जांच किया तो पता चला दर्द कहीं नहीं था। असल में जो बीमारी थी, जो फ्रैक्चर था, वो उसकी खुद की उंगली में था। अब वो उस फ्रैक्चर वाली उंगली को जहाँ रखे वहीं दर्द हो। अब वो समझता है कि घुटने पे रखी तो घुटने में दर्द है, कंधे पे रखी तो कंधे में दर्द, पर असल में दर्द तो उसकी खुद की उंगली में है। वैसे ही दुख पैसे में है, दुख इसमें है, दुख कहीं नहीं है, दुख हमारी अपनी बुद्धि में है। और जब बुद्धि में दुख घुस जाए तो तुम स्वर्ग में भी पहुंच जाओ तो वहाँ भी दुख, तुम पाताल में पहुंच जाओ वहाँ भी दुख, हर जगह तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। सुख दुख की ना सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अपनी अपनी दुखों की व्याख्या होती है। जैसे एक समय एक बार दो दोस्त थे, दो मित्र थे, बचपन के यार थे। धीरे धीरे बड़े हुए, एक मित्र रह गया गांव में और एक जो मित्र था वो चला गया शहर में। अब शहर में चला गया तो एक दिन जो गांव वाला मित्र, उसने सोचा कि अजी हम अपने दोस्त से मिलाते हैं, कितने दिन हो गए उससे मिले भी नहीं हैं। तो शहर वाले मित्र के घर जा रहा गांव वाला। अब देखो होता क्या है, गांव वाला मित्र जब शहर वाले मित्र के घर गया ना, तो शहर वाले मित्र ने अपनी पत्नी को कहा देखो हमारा बचपन का लंगोटिया यार आ रहा है, तो तुमने जरा ढंग से उसकी खातिरदारी करना, बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाना। तो मित्र आ रहा है ये सोच करके उसकी पत्नी ने बड़ी सुंदर सुंदर पतली पतली छोटी छोटी एकदम हवा में जो उड़ जाए ऐसी रोटियां बनाई, एकदम पतली पतली सी। अब उसके लिए तो घर में मेहमान आ रहे हैं तो अतिथि सत्कार के लिए उसने ये बनाया। अब वो गांव वाला जब मित्र आता है तो जैसे रोटी देख के कहता ना, तो रोटी को देख के कहता हाय राम, हमने सोचा था हमारा मित्र शहर जाके बड़ा पैसा वाला बन गया, पर इसकी तो हालत खराब है, देखो खाने को आटा भी नहीं है ढंग से, कैसी पतली पतली रोटी बेचारे खाने को मिल रही है। फिर कमरे में गया। अब कमरे में वो शहर वाले मित्र ने सोचा था दोस्त तारा ने बढ़िया उसमें सेंट वेंट मार दें, रूम फ्रेशनर मार दें, छिड़क अच्छी सुगंध आएगी। और उसने तो बढ़िया के लिए वो छिड़काव मारा था और ये जैसे गया तो इसको
उस गंध से, उस सुगंध से सर में दर्द हो गया। ले राम राम राम, पता नहीं क्या इस अजीब सी खुशबू, अजीब सी दुर्गंध इस कमरा में आ रही है। अब गांव से मित्र आया, ये सोच के उसकी अतिथि सत्कार में बढ़िया एसी चला करके ठंडा ठंडा 16 पर उसका जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, वो सबसे कम करके कि दोस्त आ रहा है ठंडे ठंडे में रुकेगा, उसके लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। पर महाराज वो तो पूरी रात ऐसे ठुठुरा बैठा रहा बेड पर और बोला, हम तो सोचते थे बड़े मजे में रहता होगा शहर वाला दोस्त, पर ये तो नरक में रहता है। और जाते जाते अपने शहर वाले दोस्त को बोला, भैया तू कभी हमारे गांव में आना, हम दिखाएंगे तुमको सुख असल में क्या होता है। उसको न्योता देख करके आया कि हमारे गांव में आना। अब वो शहर वाला मित्र अपने गांव वाले मित्र से मिलने आया है, और जब गांव में मिलने आया तो गांव वाले ने क्या सोचा, अब हम इसको ठाठ दिखाएंगे। पत्नी को कहा, ऐसी बढ़िया रोटी बनाना जो देखता रह जाए, इसके घर तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। अब रोज पत्नी बनाती थी 1 इंच की, पर आज मित्र आ रहा तो बनाई 2 इंच की रोटी। आज तो बढ़िया वो चूल्हे वाली रोटी बनाऊंगी, चकला पे वो चटनी घिसूंगी और महाराज बड़े मजे से खिलाऊंगी। अब वो शहर वाला मित्र आया, अब शहर वाला मित्र आकर के रोटी देखता है तो महाराज हाय राम राम, बेचारा देखो कैसी सूखी टिक्कड़ खाता, घी भी नहीं लगा हुआ इसमें, सूखा चटनी के साथ खाता है। अब शहर वाले मित्र ने रूम फ्रेशनर जैसे छिड़का था, गांव में तो क्या महाराज रूम फ्रेशनर, क्या ठंड। उसने सोचा कि मैं कैसे ठंडक दूं अपने दोस्त को, कहाँ इसने हमको वो अजीब सी दुर्गंध कर। उसने क्या किया, उसने गाय का गोबर और उसका चौका लगवाया पत्नी से। अब उसकी खुशबू शहर वाले से सहन ना हो, क्या ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कभी कभी जो सुख हमारे लिए सुख होता वो दूसरे के लिए नहीं होता, और जो दूसरे के लिए दुख होता वो हमारे लिए नहीं होता। इसका मतलब सुख दुख वस्तु में नहीं है, सुख दुख व्यक्ति में नहीं है, सुख दुख हमारी अपनी रुचि में है और अपने विचार में है। एक व्यक्ति किसी का पक्का दुश्मन है और वही व्यक्ति किसी का पक्का दोस्त है। इसका मतलब वो व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है, ये आपकी अपने संबंधों पर है कि आपका उससे कैसे संबंध। उस व्यक्ति में ना सुख है ना दुख है, ये हमारे अपने विचार में सुख और दुख होता है। तो इसलिए ये जो हम बार बार कहते रहते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में भगवान दुख देने वाले कौन होते बताइए। कौन भगवान, कोई देवी देवता क्यों चाहेगा कि हमारे जीवन में दुख आए। वो तो सदा चाहेंगे कि ये परम सुख में रहे, परम आनंद में रहे। दुख आता नहीं है, दुख हम जबरन लाते हैं, दुख हम जबरन कमाते हैं। जैसे क्रोध आता नहीं, कई लोग कहते हैं हमको गुस्सा आता नहीं, गुस्सा लाया जाता है। आप कहोगे कैसे जी, गुस्सा कभी अपने से जो ज्यादा शक्तिशाली होता ना उस पे नहीं आता, जो अपने से थोड़ा कमजोर होता हमेशा उस पे ही आता है। अपने से जो ज्यादा बड़ा होता है उस पर हम गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं। तो हमें पता है बॉस से गुस्सा करेंगे 2 मिनट में नौकरी से निकाल देगा, इसलिए चुप हो जाएंगे। फिर बॉस वाला गुस्सा उतारेंगे कहाँ, घर आकर के पत्नी पर, बच्चों पर, क्योंकि पता है ना ये सहन कर लेंगे। तो गुस्सा आता नहीं है, लाया जाता। दुख आता नहीं है, दुख लाया जाता है। तो अगर इस दुख दर्द से, कठिनाइयों से दूर होना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है आनंद कंद भगवान की शरण पकड़ लो। उनकी शरण में जाओगे तो दुख होते हुए भी तुमको एहसास नहीं होगा। जैसे गर्मी कितनी भी पड़ रही हो पर तुम एसी कमरे में बैठोगे तो तुम्हें वहाँ ठंडक ही लगेगी, जबकि बाहर गर्मी है। दुख होगा जीवन में, पर अगर हृदय में ठाकुर जी बैठे होंगे ना, हमारे मन में श्री कृष्ण बैठे होंगे, तो फिर दुख होते हुए भी हमें वो दुख नहीं लगेगा। कितने भगवान के भक्त ऐसे होते, दुख में देखो मुस्कुराते रहते। कुंती बुआ को देखो, दुख की कमी नहीं थी और जब मांगने का मौका मिला तो भी क्या मांगा, भगवान दुख दे दो। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो समझा होगा बुआ कुंती ने कि क्यों भगवान से दुख मांगू।
और भगवान ने फिर देखो कितनी कृपा की उनके ऊपर। तो ऐसे हमारे आनंद कंद भगवान ठाकुर जी